नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार मुद्दा बना हुआ है और सबकी नजरें पूर्वांचल के लोगों के वोट पर हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि बिहार से आने वाली बसों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। इशारों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने पूछा, ये कैसी मानसिकता है कि इस तरह के फैसले किए जाते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बिहार के लोगों की जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपनी हुनर की बदौलत पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। इन्होंने कहा ये निर्भया का। कल मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश बाबू को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पटना से आने वाली बसों को दिल्ली में आने की अनुमति देने से ही मना कर दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये कैसा पूर्वाग्रह है जो इस तरह के फैसले करवाता है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल से 500 रुपये का टिकट लेकर बिहारी आता है और लाखों का इलाज कराकर चला जाता है। पूर्वांचल के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति यही इनकी सोच है। साथियों, मुझे याद है जब साल 2012 में बिहार अपनी शताब्दी मना रहा था, 100 साल हुए थे, तब गुजरात ने बहुत भव्यता के साथ बिहार शताब्दी महोत्सव मनाया था। बिहार से आने वाले, पूर्वांचल से आने वाले अपने साथियों को सम्मानित किया था। साथियों, संसार भर में भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना, हर प्रोफेशन में बिहार के लोग सर्वोत्तम करते दिखेंगे। लेकिन उनसे भी ऐसी नफरत हो रही है। बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसी दुर्भावना, दर्द होता है दिल में। साथियों, कुछ लोग राजनीति बदलने आए थे, उनका नकाब अब उतर चुका है। और अब आपको सुनाते हैं कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था। हम लोग बिहार से दिल्ली आने के लिए कई बस की सेवाओं की शुरुआत कराई। आई जो दिल्ली सरकार है उससे अनुमति मांगे कि उसको दिल्ली तक आने का मौका दीजिए। आपको मालूम है, नहीं दिया आज तक मौका, नहीं दिया आज तक मौका। और गाजियाबाद तक लोग आते थे। मैंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पटना से चल करके बस आता है गाजियाबाद तक, और गाजियाबाद के बाद यहां आते हैं। किसका मदद की है भाई? अरे यार, रहता हूं जाएगा नहीं अपने पुराने घर पर, वहां से उसके और घर के दूसरे लोग आएंगे नहीं, ये राजधानी अन्य लोग आएंगे नहीं। तो ट्रेन से लोग आते हैं, कई तरह से लोग आते हैं, लेकिन बस की भी सुविधा दी तो दिल्ली तक आने नहीं दी। तो बीजेपी से गठबंधन के बाद जेडीयू ने भी दिल्ली चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। खुद नीतीश कुमार प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 2 रैलियां की और आज भी बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार के प्रचार पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की इन तस्वीरों को देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार एक साथ चुनावी मंच पर दिखे। देश की राजधानी दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने दम दिखाया। गुंज करीब 1000 किलोमीटर दूर तक बिहार की राजधानी पटना तक सुनाई दी।
बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने प्रचार क्या किया, बिहार के विपक्षी नेताओं को मिर्ची लग गई। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सिद्धांत को ताक पर रख दिया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। ये अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे चुके हैं और इनको मुख्यमंत्री बनने की आदत पड़ गई है। न बिहार की जनता न देश की जनता से इनको कोई मतलब है। और आज वो नीतीश जी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष एक तरह से नतमस्तक नजर आ रहे थे और बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, तो बिहार के लोग समझ नहीं पाए क्या ये वही नीतीश जी हैं? इतना कायाकल्प कैसे हो गया? तो मैं समझता हूं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपनी विश्वसनीयता खो दे तो मैं समझता हूं उसके राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई। विपक्ष के वार पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार किया है। तो मुझे लगता है राजद को जो चुनाव परिणाम की आशंकाएं हैं उससे वो भयभीत होकर के और उनके मित्र कांग्रेस की ओर से इस तरह की बातें कही जा रही है। दिल्ली पर सबका अधिकार है, अब कोई आदमी यहाँ खड़ा हो सकता है, कोई आदमी प्रचार कर सकता है। नीतीश जी एनडीए गठबंधन में आज नहीं आए। इनको जो दुख होता है कि इनके गठबंधन को छोड़ के 1.5-2 साल पहले जब वो इधर आए तो वो 1.5-2 साल पहले नहीं आए, वो भाजपा के साथ बहुत लंबे समय से उनका गठबंधन रहा। एक लंबे समय से वो एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन कर जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बड़ी बात है कि दिल्ली के कई सीटों पर बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं का दबदबा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। बीजेपी नीतीश कुमार के जरिए इस वोट को अपने पाले में करना चाहती है। नीतीश कुमार के प्रचार का बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों को कितना फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बिहार के बाहर बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन और प्रचार में शामिल नेताओं के बीच की ये गर्मजोशी बताने के लिए काफी है कि जेडीयू बीजेपी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह, दिल्ली से अमितेश और विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी दी है कि वो जहर उगलना बंद करें। गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी गलतफहमी में न रहें, ये नया भारत है, भारतवंशी जाग चुके हैं। ओवैसी से मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ओवैसी जहर उगलना बंद कर दे। ओवैसी आज जहर उगलते उगलते आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र कहता है कि मेरी कौम से दुनिया में जिसने टकराया है बर्बाद हो गया है। शर्जिल इमाम कहता है कि मैं इसे इस्लामिक देश बना दूंगा। और ओवैसी का भाई कह रहा है कि 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए तो यहाँ के हिंदुओं को दिखा दूंगा। गलतफहमी में ना रहो ओवैसी, नया भारत है, भारतवंशी जग चुके हैं। अब हम जय और क्षय की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार। और वहीं छपरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक कृष्णा राय की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसपी के समझाने बुझाने के बाद से मामला शांत हुआ। कृष्णा राय अमनौर के मदारपुर में सीएसपी चलाते थे। और उधर जहानाबाद में भी अपराधियों ने दिन दहाड़े 13 लाख रुपए लूट लिए। घटना मखदूमपुर थाने से चंद कदम की दूरी पर की है। रुपए गैस एजेंसी के मालिक से लूटे गए, साथ ही उन पर फायरिंग भी की गई। इसके बावजूद पुलिस को खबर तक नहीं लगी। पीड़ित के मुताबिक वे बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने रुपए लूट लिए। पटना में नगर निगम कर्मचारियों ने जमकर हंगामा मचाया। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर दफ्तर का घेराव किया। दिन भर हंगामा किया और चौक चौराहों पर कचरा फैला दिया, जिससे अफरा तफरी मची रही। नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल। नगर निगम मुख्यालय के बाहर हंगामा। सेवा अस्थायी करने की मांग पर अड़े कर्मी।
पटना नगर निगम के दैनिक मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें दैनिक मजदूरों की सेवा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हड़ताल की वजह से शहर की सफाई ठप हो गई है। कर्मियों ने सोमवार को पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर कचरा फैलाकर विरोध प्रदर्शन किया और डाक बंगला चौराहा और इनकम टैक्स चौराहा पर कचरे का अंबार लगा दिया। कर्मियों का कहना है कि 10 साल नौकरी करने के बाद ऐसा फैसला मानी नहीं है। हम लोग 9 साल से खट रहे हैं, आज एक बार चिट्ठी मिल गया कि हट जाए। बोलिए कहाँ जाए, कौन ढेला ईटा ढोए, बताइए। बाल बच्चा छोड़ के 4 बजे भोर में निकलते हैं, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। हजारों की संख्या में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मौर्य लोक परिसर स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और मुख्यालय का घेराव कर हंगामा किया, जिसके बाद निगम ने नोटिस जारी कर दैनिक भत्ता पर मजदूरों को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन मजदूर नेताओं की मांग है कि सरकार चिट्ठी निकालकर नौकरी स्थायी करने की घोषणा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। नगर विकास को आदेश निकालना है तो आदेश निकालो कि दैनिक मजदूर जो बहाल हो गए हैं उनमें एक दैनिक मजदूर को निकाला नहीं जाएगा, ये आदेश निकलना चाहिए। हम लोग अप्रूव नहीं करेंगे, वो आदेश को हम लोग मानने वाले नहीं। पटना नगर निगम में करीब 4500 दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं। वहीं आउटसोर्सिंग पर करीब 1500 मजदूर सफाई का कार्य करते हैं। लेकिन अब एक साथ काम बंद कर देने की वजह से गंदगी का अंबार लग गया है। जब तक निगम और सरकार कोई हल नहीं निकालती, लोगों की परेशानी कम नहीं होती दिख रही। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हुई। आज भौतिकी, इतिहास और वोकेशनल विषयों की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। हालांकि कहीं कहीं सख्त नियम की वजह से कई छात्रों को एंट्री नहीं दी गई। बिहार में इंटर की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। सुबह 9:30 बजे से परीक्षा केंद्रों पर भौतिकी की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली में इतिहास के साथ वोकेशनल विषयों की परीक्षा हुई। इस बार इंटर की परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। सुबह 9:30 बजे से पहली सीटिंग की परीक्षा, जिसको लेकर परीक्षार्थी समय से पहले प्रवेश कर गए। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पटना के मिलर हाई स्कूल की तस्वीर, जहां पर गेट बंद कर दिया गया है। यानी 9:30 बजे से पहले वक्त दिया गया था और अब परीक्षा शुरू हो गई है। जो परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर गए हैं, कुल 1283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू एक साथ हुई है और 12,05,390 परीक्षार्थी प्रवेश किए हैं। वहीं कुछ छात्रों को देरी की वजह से एंट्री नहीं मिल पाई। हालांकि छात्र बहुत ज्यादा देर से परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे थे। कड़े नियम की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली। दरअसल बोर्ड ने पहले ही निर्देश दिया था कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक पहुंचने वालों को ही एंट्री मिलेगी। इस पर तो मतलब 9:30 था। देखिए सर, होता है तो कुछ कीजिए सर। अब सेमेंट्री में हम लोग भरोसा करें, सेमेंट्री पर सर आई पर क्या के लिए साल भर लोग का बर्बाद हो जाएगा सर। आज भी ये जरूरी नहीं कि सब यूट्यूब से मतलब क्वेश्चन के फेरा में रहता है। हो सके किसी का ट्रेन भी छूट गया हो, लोग मनेर से आ रहे हैं। अरे देखिए, अगर कुछ होता तो खोलवाइए थोड़ा सा। कितने बजे पहुंचे थे आप? 9:25 में। 9:25 में। टाइम क्या दिया गया था? 9:30। लेकिन ये कहा गया था बोर्ड की ओर से कि 10 मिनट पहले आपको हर हाल में पहुंचना होगा। वो विक्रम से आने में लेट हो गया। आपने प्रयास किया जाने के लिए? बहुत किया मैंने। क्या बोला गया? गुहार रिक्वेस्ट बहुत किए, फिर भी नहीं सुने कोई। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन, आपके साथ क्या हुआ? मेरे भी 9:25 में पहुंचे। क्या आपने भी रिक्वेस्ट की? रिक्वेस्ट किए हैं। क्या बोला गया? बोला गया कि नहीं एंट्री मिलेगी। 9:20 में ही गेट बंद हो गई है। बोर्ड के चेयरमैन कई बार कहीं ना कहीं विज्ञापन के जरिए भी बता चुके हैं कि 10 मिनट पहले आना है। लेट कैसे हो? ऑटो के कारण। ऑटो की वजह? जी। भविष्य तो खराब हो गया आपका। यस। इम्तिहान के लिए नियम इतने सख्त थे कि परीक्षार्थी को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर एंट्री दी गई। यहां तक कि जूता मोजा उतार कर पहले चेक किया, जिसके बाद एंट्री दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह परीक्षार्थियों का जूता उतरवाकर पहले चेक किया गया, उसके बाद ही अंदर जाने दिया गया। इंटर के इम्तिहान में पहले दिन पहली पाली में फिजिक्स की परीक्षा हुई तो परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। परीक्षार्थियों का कहना था कि सवाल सिलेबस से ही पूछे गए।
ठीक था, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ठीक था, आसान आसान। सिलेबस से बाहर नहीं? नहीं, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था। सिलेबस के अंदर से ही सब क्वेश्चन आया था। अंदर में चोरी वगैरह नहीं चल रही? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, बहुत टाइट थे अंदर में और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी, लग रहा है कि बेहतर हुआ है? हाँ, एकदम बहुत बेहतर हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी की थी उसके मुताबिक। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कहीं से कोई नकल की खबर नहीं आई है और रिजल्ट भी वक्त पर आएगा। स्वयं पता कर रहे थे, कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण परीक्षाएं हो रही हैं और सभी लोग अच्छे ढंग से परीक्षा दे रहे हैं और रिजल्ट भी हम लोग पिछले वर्ष की तरह ही समय पर निकाल देंगे। ये बिहार का बदलता हुआ बिहार का एक रूप है ये, और ये इस रूप में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, उसका ये प्रतिफल है। तो इस तरह पहले दिन की परीक्षा समाप्त हुई और परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी झलकी। उम्मीद है कि आगे का इम्तिहान भी अच्छा होगा और परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी झलकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और जहानाबाद से रागिब अहसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।